आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा इमोशनल भी है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा सफ़र जो हर शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। माँ के घर से ससुराल तक का सफ़र। और इस व्लॉग में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाने वाली हूँ, एक ब्यूटी प्रोडक्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सेरावे ब्लीच स्किन पॉलिश हाइड्रेटिंग है। क्या ये वाकई स्किन को ग्लो देता है या सिर्फ एक ट्रेंड है? और साथ ही आप मेरे साथ चलेंगे मेके से ससुराल तक के सफ़र पर, जहाँ इमोशंस भी होंगे, यादें भी होंगी और रूटीन लाइफ भी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां, गम फिक्र को दूर करे। मैं एक हफ्ते के लिए अम्मी के घर गई हुई थी। मैंने शादी के लिए चीज़ें खरीदनी थी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स का सामान, कपड़े, जूते, हर एक और मैंने 1 हफ्ते में मुकम्मल करके वापस आना था। जब मेरा 1 हफ्ता मुकम्मल हुआ तो दिल उदास हो गया। जब लड़की की शादी हो जाती है तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ छोड़ना। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, पैकिंग भी कर ली थी। मैं अपनी आपी के पार्लर गई। रमज़ान है इसलिए कोई फ़ालतू काम नहीं करवाया था। सेरावे ब्लीच स्किन पॉलिश पड़ी देखी तो पार्लर में, इसकी टिकटॉक पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी थी, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं भी ना ट्राई करती हूँ। मैंने इसे मिक्स किया और अपनी स्किन पे अप्लाई किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला, आपको बता नहीं सकती। स्किन इतनी फ्रेश हो गई थी, इतना ग्लो किया। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जब ये स्किन पर अप्लाई करते हैं तो स्किन फ्रेश फ़ील करती है, लेकिन दोस्तों हर स्किन अलग होती है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मेरा काम मुकम्मल हो गया था, मैंने अपनी ब्लीच कर ली थी, मैंने प्लकिंग, फेशियल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरा रोज़ा था। तो और वैसे भी अभी शादी तो रमज़ान के ईद के बाद ही होनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ़ अपनी स्किन को फ्रेश कर लेती हूँ, बाकी ये काम मैं बाद में कर लूँगी। इसके बाद मैंने रेडी होना शुरू किया, ससुराल के लिए निकलना था। सब मुझे कहने लगे कि रोज़ा इफ्तार करके जाना, लेकिन आज मैंने वापस आना था। जब घर से निकलने का वक़्त आता है तो दिल थोड़ा हैवी हो जाता है। जल्दी-जल्दी सबको मिली, रोज़े से पहले घर पहुँचना था। जैसे ही अड्डे पर पहुँची, गाड़ी तैयार थी। जैसे आखिरी सवारी में आई थी, मैं भी फ्रंट सीट पर बैठ गई। सफ़र स्टार्ट हुआ तो रास्ते में खेतों और सड़क का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। कभी-कभी ज़िंदगी सफ़र की तरह होती है, कभी स्मूथ रोड, कभी रफ़ रोड। अगर सब्र और सुकून हो तो सफ़र आसान हो जाता है। कभी गाड़ी रुकती थी, कभी चलती। ड्राइवर ने भी पैसे कमाने का काम जारी किया हुआ था, मुसाफिर उतारने और चढ़ाने का। जब भी मैं की आती हूँ तो लगता है जैसे सारी थकन ख़त्म हो गई हो। ज़िम्मेदारियों से थोड़ा फ्री हो जाता है बंदा, इसलिए किसी चीज़ की, कोई काम की कोई टेंशन नहीं होती। ससुराल में ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है, लेकिन मैके जाकर कुछ दिन टेंशन फ्री हो जाते हैं, सब कुछ दिल को खुश कर देता है। लेकिन ज़िंदगी का ये भी एक खूबसूरत असूल है कि बेटी को एक दिन अपने घर यानी ससुराल वापस जाना होता है। अभी हम रोड पर ही हैं और आप लोग भी मेरे साथ इस गाड़ी के सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। बाहर का मौसम बहुत प्यारा है। सड़क के दोनों तरफ हरियाली नज़र आ रही है, मार्च शुरू है। हर पौधे और दरख्त को दोबारा से ज़िंदगी मिल रही है। खेत हरे भरे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे मनाज़र देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी सफ़र हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे रास्ते में मोड़ आते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ मोड़ आते हैं, लेकिन अगर इंसान सब्र और हिम्मत से काम ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गाड़ी के सफ़र का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान को अपने ख़यालात के साथ वक्त मिल जाता है। मैं अभी यही सोच रही हूँ कि ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। कल तक हम अपने मेके में होते हैं और फिर एक दिन ससुराल में हमारी नई दुनिया बन जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि माँ का घर हमेशा दिल के करीब रहता है। वहाँ की मोहब्बत और दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल के करीब पहुँचने वाले हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यूज़ भी नज़र आए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बाज़ दफ़ा सफ़र इतना लंबा हो जाता है कि कटता ही नहीं है। मेरी एक नेचर है कि मैं कहती हूँ कि मुझे कोई गाड़ी में बैठी हूँ, तो बस मैं सफ़र को एन्जॉय करती रहूँ कि कोई मेरे से बातें ना करे, कोई मुझे छेड़े ना, कोई मुझे कुछ ना कहे, कोई ये ना कहे कि ये खा लो, तो वो खा लो। बस मेरी एक नेचर है कि मैं बस शीशे के पास बैठ जाती हूँ, अपने सर को शीशे से टका लेती हूँ और फिर बहुत देर तक, यानी जब तक सफ़र ख़त्म नहीं होता, तो मैं सोचती रहती हूँ, उस बाहर के व्यू को एंजॉय करती रहती हूँ। ज़्यादा बातें करना सफ़र में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अगर म्यूज़िक लगा हुआ हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जहाँ 2 घंटे या 3 घंटे की बात होती है, वहाँ जल्दी से सफ़र गुज़र जाता है कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता।
तो ख़ैर जी, रमज़ान चल रहा था तो ड्राइवर ने गाने नहीं लगाए थे, उन्होंने कव्वालियाँ लगाई थी। तो ये कि आगे मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं सफ़र को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी, बार-बार वीडियो की क्लिप ले रही थी। तो मुझे ड्राइवर ने रोका नहीं है। ख़ैर जी, मैं लेती रही, एन्जॉय करती रही। मेरा सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता कहीं जाके डेढ़ 2 घंटे बाद कंप्लीट हो गया, लेकिन ये भी बहुत लंबा सफ़र हो जाता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली जी, अल्लाह अल्लाह करके मैं पहुंच गई हूँ। मैं उस जगह पे उतरी हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे लेने के लिए आना था, क्योंकि अड्डे पे नहीं उतरी थी, अड्डे से पहले ही उतर गई थी। तो वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा मुझे वेट करना पड़ा। तो क्योंकि मैं ऐसे बगैर पूछे या कि बगैर उसके मैं टैक्सी में नहीं बैठ सकती थी, तो मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे लेने के लिए। तो मैं इंतज़ार करती रही, 5-10 मिनट वेट करने के बाद में मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ गए कि चलो। तो फिर हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। 10 मिनट की मुसाफत तय करके हम लोग पहुंच गए थे अपने ससुराल। सामान उतार के अपने घर में रखा। बैग था और मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, ये क्या तुम टीन डब्बा उठा लाई हो? मैंने उन्हें बोला, ये आप ही ने जो पैसे दिए थे उसी का ही टीन डब्बा है। खैर जी, हम लोग घर बैठे, घर सबसे मिली, सामान रखा और तब मुझे महसूस हुआ कि दोनों घर अपने ही होते हैं, माँ का घर भी और शौहर का घर भी। लेकिन सुकून अपने ही घर में आकर मिलता है, चाहे आप जितना मर्जी कहीं रह आओ। मैं 5:15 बजे पहुंच गई थी, रोज़े का टाइम भी होने वाला था। जल्दी-जल्दी अपनी भाभी के साथ अफ्तारी बनवाई और सारा सामान रखा। जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, वो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में सुकून हो। उठते-बैठते, सोते-जागते दुरूद शरीफ की आदत अपना लें, आदत बना लें। आप लोग क्या उठते-बैठते आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला देखना आप लोगों की ज़िंदगियों में इतनी आसानियाँ पैदा फरमाएँगे कि हम सोच भी नहीं सकते। हर नमाज के बाद अगर हम छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें तब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अफ्तारी बनाई, वही रूटीन के काम किए, फिर अपना बैग उठाकर अपने कमरे में ले गई। जल्दी-जल्दी मैं वीडियो बनाना भूल गई। सब कुछ निकाल कर जो भी बैग में था अपने हस्बैंड को दिखाया। चूड़ियाँ, सेट, जूते, शूज़, जो मैचिंग था मेरे कपड़ों के साथ वो सब मैं मैचिंग करके लेकर आई थी कि मुझे बाद में परेशानी ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने $1 से ख़रीदी थी। किचन में रखने के लिए सारा सामान निकाल कर अपनी-अपनी जगह पे सेट करके रख दिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का गाड़ी का सफ़र व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आप सबको खुश रखें, सेहत दे और आपके घरों में हमेशा खुशियाँ कायम रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Mola, sí, mola.